फिफ्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ट्रेन वगैरह पकड़ के इजुमी एंड शिकिमोरी ये दोनों चले आते हैं वहां पर जहां पर ये लोग घूमने के लिए आने वाले थे, मतलब रिवर में घूमने के लिए आने वाले थे। तो यहाँ पर आते ही हमारा भाई इजुमी बोलता है कि अरे यार यहाँ पर कितना ज्यादा गर्मी है। तभी हम देखते हैं कि एक हैट अचानक इजुमी की टकले पे प्रकट हो जाता है और ये हैट और कोई नहीं बल्कि शिकिमोरी सन ने रखी थी। वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम्हें ये पहनना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे करके वहां से निकल जाते हैं एंड दूसरी तरफ हमें इन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा भाई का दोस्त एंड वो दो लड़कियां मौजूद थी। यहाँ पर ये लोग थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों मतलब शिकिमोरी सन एंड इजुमी भी पहुंच जाते हैं वहीं पर जहां पर ये लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे एंड सभी लोग बोलते हैं कि चलो लेट्स गो, हम लोग एंजॉय करेंगे अपने हार्ट बाहर रखकर। इसका कोई मतलब नहीं बनता लेकिन ये लोग यही बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग मतलब ये पांचों लोग मिलकर धीरे धीरे करके नदी की तरफ चलने लगते हैं एंड कुछ देर चलने के बाद ही ये लोग पहुंच जाते हैं नदी के किनारे जहां पर ये लोग देखते हैं कि ये नदी तो यार वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों की आंखें चौंध दिया जाते हैं, मतलब आंखें फट के बाहर आ रहे होते हैं जहां पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड हमारा भाई का दोस्त एंड ये लड़की, ये लंबी लड़की, ये दोनों को मतलब इन दोनों की मुंह से एकदम लाल टपकने लगते हैं। बोलते हैं कि अब आ चुका है बारबेक्यू का टाइम, चलो हम लोग खाने में टूट पड़ते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग एंजॉय में जुट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ यही लोग नहीं थे बल्कि यहाँ पर और भी ढेर सारे लोग आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। यहाँ पर ये सारे लोग ताबू वगैरह टंगा कर मतलब टेंट वगैरह लगाकर एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। अब कुछ देर बाद फाइनली हम देखते हैं कि इन लोगों का खाना वगैरह पकाने का टाइम आ चुका है जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग घर से बहुत सारे सामान लेकर आए हुए थे पकाने के लिए, बारबेक्यू वगैरह करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा कलेश छिड़ जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी खाना वगैरह पकाना नहीं आता था। हमारा भाई का दोस्त तो क्या करता है कि एक प्याज के अंदर चाकू घुपा देता है मानो कि वो किसी का काम तमाम कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि यार खाना कौन पकाएगा, खाना कैसे पकाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि हमारा भाई यानी कि इजुमी एक प्याज को लेता है, बहुत ही धीरे से काटता है। लेकिन दूसरी तरफ इजुमी को देखकर हमारी बंदी मतलब शिकिमोरी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये क्या करने वाला है, ये शायद अपने आप को ही मार देगा या फिर काट कर देगा या फिर कुछ कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि शिकिमोरी सान देखती है कि मतलब हम सभी लोग देखते हैं कि इजुमी बहुत ही प्यारी तरीके से प्याज को काटने लगता है एंड धीरे धीरे करके यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे के सारे सब्जी काट कर देता है। एंड यहाँ पर सभी लोग ये पूछते हैं कि इजुमी क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? तो हमारा भाई बोलता है कि हाँ मैं तो ऑलमोस्ट सभी कुछ पका लेता हूँ क्योंकि मैं हर टाइम अपनी मॉम की खाना वगैरह पकाने में हेल्प करता था, तो इसी वजह से मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। तभी हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि अगर तुम्हें खाना वगैरह पकाना आता है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाए, बहुत सारे लड़के तुम्हें पसंद करने लगेंगे यार। तभी हम देखते हैं शिकिमोरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम मेरे बंदे के पीछे हो, क्या तुम इजुमी के पीछे हो? अगर तुम इजुमी के पीछे हो तो दूर हो जाओ क्योंकि मैं उसकी बंदी हूँ। लेकिन हमारा भाई बोलता है कि अरे कैसे बातें कर रहे हो यार, मैं तो एक लड़का हूँ, तुम मुझे अपनी कंपटीशन क्यों समझ रहे हो? अब धीरे धीरे करके यहाँ पर मौजूद सभी के सभी वेजिटेबल्स एंड मीट कट हो जाते हैं एंड ये सभी लोग मिलकर एक सीख के अंदर मतलब बहुत सारे सीख के अंदर ये सारे वेजिटेबल्स एंड मीट को डालकर ये लोग सीख कबाब बना लेते हैं एंड बारबेक्यू के ऊपर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। एंड यहाँ पर खाना वगैरह पकाते पकाते ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड हमारा भाई इजुमी बहुत ज्यादा ध्यान से बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से खाना पका रहा होता है। लेकिन हमारे भाई के बगल में शिकिमोरी जो है वो भी खाना वगैरह पका रही होती है बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से। एंड यहाँ पर शिकिमोरी का जो खाना पकना खत्म होता है तब हम देखते हैं कि इसका खाना थोड़ा सा जल चुका है। एंड यहाँ पर हमारा भाई क्या करता है कि एक थोड़ा सा वेजिटेबल उठाकर अपने मुंह में डालता है एंड वहीं पर गिर जाता है। यार इतना ज्यादा भद्दी थी इसकी खाना, और वो खाना खाकर हमारा भाई बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जवान बाहर निकल आएगा, मेरा जवान एक्सप्लोड कर जाएगा। तभी हमारी लड़की शिकिमोरी बोलती है कि क्या मेरा खाना इतना ज्यादा खराब था? और वो भी एक मशरूम उठाकर अपनी जवान में डालती है, मतलब मुंह पे डालती है एंड वो भी वहां पर गिर जाती है। बोलती है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा खराब खाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद वो तीनों लोग, कोई पानी देता है इन लोगों को, कोई टिश्यू देता है, कोई जूस देता है, बोलता है कि ये लो, ये पी लो, ये खा लो, इससे तुम लोगों को मदद मिल जाएगा। लेकिन हमारा भाई क्या करता है कि टूथपिक उठाता है एंड एक छोटा टोमेटो लेकर बोलता है कि ये तुमने बहुत ज्यादा प्यार से बनाया है तो मैं इसे खा कर ही रहूंगा। हमारी लड़की बोलती है कि इजुमी यार रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, ये खाने से तुम मर भी सकते हो। लेकिन हमारा भाई बोलता है कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, तुमने ये बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से बनाया है, तुमने बहुत ज्यादा प्यार डाला है इस खाने के अंदर, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नल लगाई का तो जो भी हो। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा खाना खत्म कर देता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों का, इन सभी लोगों का खाना पीना खत्म हो जाता है एंड सभी लोग बोलते हैं कि चलो अब नहाने चलता है।
एंड इतना बोलते ही सभी लोग दौड़ते हैं रिवर की तरफ नहाने के लिए। लेकिन हमारा भाई और सिकिमोरी ये दोनों वहीं पर ही थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं और हमारा भाई जब वहां से निकलने वाला होता है रिवर की तरफ, तभी हम देखते हैं कि सिकिमोरी चान उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि क्या हम दोनों थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारा भाई भी मान जाता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक अलग जगह पर आकर अपनी पैर को नदी में डुबाकर बैठे हुए थे और वो बोलते हैं कि यार ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है, कितना ज्यादा ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर हमारे भाई को सिकिमोरी का जो बर्ताव है वो थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो हमारा भाई पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, लेकिन हमारी लड़की यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए बोलते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर ये लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड तभी हमारा भाई का दोस्त बोलता था कि अरे तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ, हम लोग एक साथ मजे करते हैं। तो सिकिमोरी सान वहाँ पर उठ के चलने लगती है, बोलती है कि हाँ आती हूँ। एंड वहाँ पर वो इजुमी को भी बुला लेती है, बोलती है कि चलो हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं। एंड ये दोनों ही चलने लगते हैं उन लोगों की तरफ, मतलब उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए जाने लगते हैं। तो हमारा भाई उन लोगों की तरफ जाने ही वाला होता है, तभी हमारा भाई का नजर एक हंसते खेलती हुई लड़की के ऊपर, मतलब छोटी बच्ची के ऊपर पड़ता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। तभी हमारा भाई देखता है कि अरे ये बच्ची तो थोड़ा सा करंट से, रिवर करंट में बह रही है। तो हमारा भाई सोचता है कि अरे ये तो बह के कहीं और चली जाएगी, तो मुझे इसको मदद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लंबी लड़की हमारी लड़की को ये कह के टीज कर रही होती है कि आखिर तुम ये बड़ा वाला रिवील कब करने वाले हो, मतलब अपनी अनबॉक्सिंग कब करने वाले हो। मुझे पता है कि तुमने वो स्विम सूट तुम्हारी बे के लिए, मतलब तुम्हारी बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा है। तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई का छोटा दोस्त, मतलब हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि अरे इजुमी कहाँ पर है। एंड सिकिमोरी भी ये नोटिस करती है कि अरे इजुमी तो यहाँ पर नहीं है। तभी दूसरे दिन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की करंट में, मतलब रिवर करंट में बहते हुए जा रही थी। तभी अचानक से वहां पर हमारा भाई इजुमी प्रकट हो जाता है एकदम पानी के अंदर से, जो देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा, ये बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसकी सर पे टपली मारने लगती है। तो हमारा भाई बोलता है कि अरे डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेकर जाऊंगा। एंड इतना कहते ही वो उसकी ट्यूब को पकड़ के तैरते हुए किनारे तक लेकर आता है एंड उसको धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन वो वहीं पर खड़े होकर बोलता है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, मजा तो आया ना, मतलब ठीक ठाक हो ना, कहीं पर लगी वगी तो नहीं है। तो ये सब पूछने के बाद जब हमारा भाई उस ट्यूब को ऊपर भेजकर जब खुद ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि एज यूजुअल उसके साथ खराब होना ही था। तो उसके पैर में मोच आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है एंड वहीं पर डूबने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, ओनीचा कह के चीखने चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ तो ये लोग हमारे भाई को ढूंढ ही रहे होते हैं। तो ये लोग भी दौड़ के आ जाते हैं इस लड़की के पास और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ यार, तुम चीख क्यों रहे हो, कुछ ठीक ठाक तो है ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो ये लड़की बोल देती है कि वो नीचे वहां पर डूब रहे हैं, प्लीज हेल्प करो। तो वहां पर सभी लोग रोने धोने लगते हैं, मतलब ये लंबी लड़की रोने धोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से बहुत ही तेज फ्लैश की तरह हमारी लड़की सिकिमोरी दौड़ते हुए पानी में कूद जाती है एंड दूसरी तरफ हमारा भाई ड्राउनिंग हो रहा होता है, मतलब पानी में डूब रहा होता है। वो बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, उसकी आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारी लड़की वहां पर पहुंच जाती है एंड हमारे भाई को पकड़ के किनारे तक लेकर आती है। तो किनारे पर ले आने के बाद हमारे भाई की बंदी हमारे भाई को थोड़ा सा डांटती है और वो बोलती है कि यार तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, तुम मुझे बुला सकते थे, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम खुद ही पानी में गिर गए, मतलब खुद ही पानी में चले गए। तो यहाँ पर डांट ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं रोते हुए कि यार तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम लोग अच्छा हुआ कि तुम लोग ठीक हो, थैंक गॉड तुम लोग बहुत ज्यादा ठीक हो। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो बच्ची अपनी माँ को लेकर आ जाती है और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा पैनिक में थी एंड वो यहाँ पर घबराते हुए उसको थैंक यू वगैरह बोलने लगती है। तभी हमारा भाई वहां पर आता है एंड वो बोलता है कि तुम डरे तो नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की बोलती है, मतलब ये छोटी बच्ची बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कूल थे। और इतना बोलते ही वो उसकी गाल में छोटा सा किस करके वहां से भाग के चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस किस की वजह से हमारी सिकिमोरी जो है वो थोड़ा सा वो हो जाती है, क्या कहते हैं उससे डिमोटिवेटेड हो जाती है, थोड़ा सा उदास हो जाती है। लेकिन ये लड़की उसके दोस्त उसे चेयर अप करती है और बोलती है कि अरे यार ये तो छोटी सी बच्ची है, इससे तुम जेलस क्यों हो रहे हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग दोबारा से मस्ती मजाक स्टार्ट करते हैं, अपनी मस्ती स्टार्ट करते हैं, रिवर में जाके नहाते हैं। तो हमारा भाई भी बोलता है कि हाँ चलो मैं भी नहाऊंगा। तो सभी लोग बोलते हैं कि आर यू सीरियस, तुम्हारे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया फिर भी तुम नहाने के लिए मान रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं नहाने के लिए एंड सभी लोग नहा वगैरह कर रहे होते, सभी लोग थोड़ा बहुत मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। तभी हमारा भाई का नजर जाता है सिकिमोरी के तरफ और हमारा भाई बोलता है कि सिकिमोरी तुम्हारा स्विम सूट तो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर हमारा सिकिमोरी हमारी बंदी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक टी शर्ट चूज करते हैं इजुमी के लिए एंड एक स्कर्ट लेती है सिकिमोरी
सिकीमोरी। और यहाँ पर इन दोनों को ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। ये दोनों कपल यार सच में ये दोनों कपल लग रहे थे एक साथ, बहुत ही ज्यादा प्यारे कपल लग रहे थे। एंड कपड़े वगैरह लेने के बाद ये दोनों जाते हैं, मतलब इजुमी और सिकीमोरी ये दोनों जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। बोलते हैं कि आइसक्रीम यार बहुत ज्यादा प्यारी आइसक्रीम है। और यहाँ पर इन लोगों को एक बहुत ही लंबी चौड़ी आइसक्रीम दिया जाता है और ये दोनों यहाँ पर इस आइसक्रीम को खाने लगते हैं। तो यहाँ पर खड़े होकर ये दोनों बातचीत करते हुए हमारी भाई इजुमी सिकीमोरी से ये पूछता है कि तुम्हारा आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है। तो हमारी सिकीमोरी बोलती है कि आइसक्रीम का साइज जहाँ तक मुझे पता है कि ये मचा फ्लेवर, मचा आलमंड फ्लेवर का है। तो हमारी लड़की पूछती है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तो हमारा भाई बोलता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। और वो जब भी ट्राई करने जाता है तब उसका चेहरा, मतलब सिकीमोरी का चेहरा उसके सामने तैर के आता है। वो देखता है कि सिकीमोरी उसे ही देख रही होती है। तो यहाँ पर हमारा भाई थोड़ा सा रुक जाता है। तो सिकीमोरी पूछती है कि क्या हुआ। तो हमारा भाई बोलता है कि कुछ नहीं। और इतना कहती हुए तो वो लिख करके थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेता है। अब सिकीमोरी बोलती है कि अब मेरी बारी है और वो उसके हाथ को पकड़ के आइसक्रीम को खाने ही वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से हमारा भाई का दोस्त आकर पूरी आइसक्रीम को सफाचट कर जाता है भाई। और यहाँ पर हमारे भाई का हालत एकदम खड़ा हो जाता है, खस्ता हो जाता है हमारा भाई, मतलब वो सदमे में चला जाता है एकदम। और यहाँ पर हमारा भाई रोने लगता है, उसके साथ साथ सिकीमोरी भी रोने लगती है। वो बोलती है कि अरे यार मेरा आइसक्रीम। हमारा भाई बोलता है कि यह तो मेरा आइसक्रीम था। तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो बस आइसक्रीम ही है, तुम मुझसे मतलब मेरा आइसक्रीम खा सकते हो। तभी सिकीमोरी बहुत ज्यादा गुस्से में एक चम्मच निकालती है एंड उस चम्मच को इस्तेमाल करके वहां पर उस भाई का जो जितना भी आइसक्रीम था वो पूरा का पूरा आइसक्रीम लेकर एकदम अपने मुंह में डाल लेती है। तो यहाँ पर हमारा भाई का दोस्त भी थोड़ा सा रोने लगता है। वो बोलता है कि अरे यार तुमने ये क्या कर दिया यार, तुमने तो मेरा पूरा का पूरा आइसक्रीम खा लिया है। तो सिकीमोरी बोलती है कि टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई छिड़ जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा भाई का दोस्त भी सिकीमोरी की आइसक्रीम को छीनने की कोशिश करने लगता है। एंड यहाँ पर हमारा भाई मतलब इजुमी बोलता है कि अरे यार हम लोग हाई स्कूल में है यार, तुम लोग बच्चों के जैसा लड़ क्यों रहे हो, ये भी रोते हुए कहता है। अब फाइनली इन लोगों का घूमना घुमाना खत्म हो जाता है एंड सभी लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए। एंड ट्रेन में चढ़ते ही थोड़ा सा दूर जाते ही ट्रेन में ये लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सभी लोग सो जाते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा भाई यानी कि इजुमी जगा हुआ था। वो बोलता है कि यार यहाँ पर तो सारे के सारे सो चुके हैं। और वो जब अपनी बाजू में देखता है, वो देखता है कि सिकीमोरी भी सो रही होती है। अब थोड़ा सा ट्रेन में टर्बुलेंस की वजह से सिकीमोरी जो है वो हमारे भाई की कंधे पे गिर जाती है, मतलब उसकी कंधे पे सर रख के सोने लगती है, जो देखकर हमारा भाई बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। यार यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट होता है तुम लोगों को पता ही होगा ये कौन सी मोमेंट है। इस मोमेंट पे तुम अपनी बंदी को बहुत ज्यादा प्यार भरी नजरों से सिर्फ देख सकते हो। यहाँ पर हमारा भाई थोड़ा सा शर्माने लगता है, मतलब थोड़ा सा पैनिक करने लगता है। वो बोलता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर वो सोचता है कि शायद मुझे और भी कुछ दूसरा कुछ सोचना चाहिए ताकि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूं। और वो आज पूरा दिन क्या हुआ है ये सब कुछ सोचने लगता है। एंड सोचते सोचते यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। एंड अगली पल हम देखते हैं कि हमारी भाभी यानी कि सिकीमोरी की आंखें खुल जाती है एंड वो देखती है कि वो इजुमी के कंधे पे अपनी सर रखकर सो रही होती है। एंड वो तुरंत ही वहां पर उठकर इधर उधर देखने लगती है कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया हम लोगों को। और वो ये देखती है कि इजुमी जो है वो हमारी भाई की दोस्त की टकले पे टकला लगाकर सो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए क्या करती है कि इजुमी को सर को पकड़ के अपने कंधे पे रख देती है, मानो कि वो यहाँ पर ये कह रही है कि इजुमी तुम मेरे कंधे पे सर रख कर सो सकते हो। एंड यहाँ पर भाई इसी प्यार भरी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।